वालेकुम दोस्तों, फिल्म मालिया टीवी में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, ये कहानी है 1559 की, जब इंग्लैंड के एक शहर में एग्नेस बोकर नामी एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी। दोस्तों, वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई भी शख्स उसको एक बार देखता उससे शादी के ख्वाब अपने दिल में सजा लिया करता था। दोस्तों, यहाँ तक भी कहा जाता है कि वो लड़की जिस घर में मुलाजमत किया करती थी उस घर का मालिक भी इस लड़की पर फिदा हो गया था। खूबसूरत होने के साथ साथ ये लड़की थोड़ी कम अक्ल और जहनी तौर पर थोड़ी कमज़ोर भी थी और इसको कभी कभार मिर्गी के दौरे भी पड़ा करते थे। इस लड़की का बाप कसाब था और यह इंतहाई निचले तबके से ताल्लुक़ रखते थे और यही वजह थी कि जो शख्स चाहता इस लड़की को हवस का निशाना बना डालता और ये लड़की कुछ न कर पाती। एक दिन इस लड़की ने अपने साथ काम करने वाली खादमाओं को बताया कि कल रात मेरे साथ एक शैतान ने ज़्यादती की। इस लड़की की ये बात सुनते ही तमाम नौकर चाकर इसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, तुमने रात को कोई ख्वाब देखा होगा जिसको तुम हकीकत समझ बैठी हो। वक्फे वक्फे से ये लड़की अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात लोगों के सामने पेश करती, लेकिन कोई भी इसकी बात को सच्चाई मानने के लिए तैयार नहीं था। यूं वक्त गुजरता रहा और कुछ अरसे के बाद ये लड़की एग्नेस बोकर हामला हो गई। दोस्तों, मखसूस टाइम के बाद वो टाइम भी आ गया जब इस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस घर में मौजूद दो मुलाजमाएँ जो उस वक्त उसके पास थी, बच्चे की पैदाइश होते ही वहाँ से भाग गई। जब लड़की ने देखा कि जो मखलूक इसने पैदा की है वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक बिल्ली का बच्चा है, तो वो भी दंग रह गई। फिर ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई और वहाँ के ईसाई पादरियों ने अपने सीनियर्स को भी इस मामले से आगाह कर दिया और यूं एग्नेस बोकर का बिल्ली के बच्चे को पैदा करने वाला वाक़या मलका बरतानिया तक जा पहुँचा। मलका के मशीरों ने एग्नेस बोकर के घर बिल्ली की पैदाइश को दरअसल शैतान की पैदाइश करार दे दिया और इनके मुताबिक इस वाक़े का असर मुकम्मल तौर पर बरतानिया के शाही घराने पर पड़ना था। इस वाक़े की मुकम्मल जांच पड़ताल के लिए मलका बरतानिया ने एक मखसूस कमेटी तश्कील दी। दोस्तों, यूरोप में बिल्लियों को आम तौर पर भी शैतान का अमल करार दिया जाता था, तो कुछ लोगों के मुताबिक बिल्लियां शैतान का पालतू जानवर भी थी। यही वजह थी कि मलका ने 100 सिपाहियों का दस्ता ऐसा भी रखा हुआ था जो सिर्फ़ और सिर्फ बिल्लियों के दुश्मन थे और अगर उनको कहीं भी बिल्ली नज़र आती तो वो सिपाही फ़ौरन उन बिल्लियों को कत्ल कर देते। इसलिए एग्नेस बोकर के घर पैदा होने वाले बिल्ली के बच्चे को फ़ौरन ही कत्ल कर दिया गया था। अलबत्ता मलका बरतानिया के हुक्म के मुताबिक एग्नेस बोकर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसके बाद तारीख़ का ये अजीबो-गरीब वाक़या इंग्लैंड की अदालत में पेश किया गया, जिसमें एग्नेस बोकर ने बग़ैर किसी खौफ और डर के तमाम वाक़या शैतानी मखलूक का एग्नेस बोकर को जिनसे ज़्यादती का निशाना बनाने से लेकर बिल्ली की पैदाइश तक का तमाम मरहला अदालत के सामने पेश कर दिया। दोस्तों, ये वाक़या सुनने वाले कुछ अफराद जो अदालत में मौजूद थे, उनमें से चंद अफराद हवास खो बैठे और कुछ लोग उठकर अदालत से बाहर चले गए। गवाह के तौर पर उन दो लड़कियों को भी पेश किया गया जो बिल्ली की पैदाइश के टाइम पर उस कमरे में मौजूद थी। दोस्तों, वहाँ पर मौजूद लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इस लड़की को शैतानी लड़की करार देकर सज़ाए मौत यानी जला देने वाली मौत से तशबीह दे दी जाएगी, मगर अदालत ने पैदा होने वाली बिल्ली के पोस्टमार्टम की जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया। तो दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो मौजूद बिल्ली जो उस वक्त मुर्दा हालत में थी और दूसरी तमाम बिल्लियों के मुर्दा जिस्म को इकट्ठा किया गया और उनके साथ कंपेयर किया गया, तो उन बिल्लियों में और उस शैतानी बिल्ली में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पाया गया। लिहाजा ये वाक़या और ज़्यादा गंभीर होता चला गया। दोस्तों, फिर थोड़ी दिनों की जांच पड़ताल के बाद ये मालूम हुआ कि जो बिल्ली का बच्चा यानी शैतानी मखलूक एग्नेस बोकर के घर पैदा हुई थी, वही बिल्ली का बच्चा कुछ मील दूर एक घर में गुम गया था। तमाम वाक़े की जांच पड़ताल के बाद ये मालूम हुआ कि इस सारे कारनामे और वाक़े के पीछे एग्नेस बोकर जिस घर में मुलाजमत किया करती थी उस घर के मालिक का हाथ था। वो मालिक रात को शैतानी मखलूक का रूप लेकर एग्नेस बोकर के साथ ज़्यादती
کیا کرتا تھا اور بلی کے بچے کی پیدائش کا معاملہ اسی حق کے ہاتھ ہوا جس میں 2 ملازمائیں بھی ملوث تھیں۔ لہٰذا ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے اس مالک کو سزائے موت کی سزا سنا دی۔ ایگنس بوکر کو باعزت بری کر دیا گیا۔